आशा करता हूँ परिवार में मंगल में हों और आप स्वस्थ हों, अच्छे हों और ऐसी ठंड में अपना ध्यान रखें। मैं बताना चाहूँगा साथियों, आज अचानक जो लाइव आना पड़ा है मुझे, इंस्टाग्राम लाइव, इसका मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि हम लोग 8 तारीख को चंदनपुर मिल पर जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं। और भूख हड़ताल करने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो चंदनपुर मिल है, वो चंदनपुर मिल पर हमने 26 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था। और धरना प्रदर्शन किया था तो 26 तारीख के बाद उस मिल धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर किया था कि वो 390 रुपये 355 रुपये जो है रेट में गन्ना खरीद रहा था, रिजेक्ट करना। और जैसे हम लोगों ने धरना दिया, ऊपर तक बात पहुंची, माननीय योगी तक पहुंची, सरकार तक पहुंची और लोगों तक पहुंची, तो और चेनमैन भी बंद करी हमने, पूरा मिल बंद कर दिया था। तो उसके बाद जो है जैसे ही इनको लगा कि इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है, इनकी चोरी खुलने वाली है, इन्होंने तुरंत जो इतना गन्ना था रिजेक्ट वाला भी, कोई रिजेक्ट नहीं करना था, कोई रिजेक्ट वेराइटी नहीं थी रिजेक्ट भाई, P95 हरियाणा इन्होंने रिजेक्ट कर रखा है सरकार ने, वो वेराइटी थी नहीं, वो तो लाजमी है कि गलत कर रहे थे। और जब गलत कर रहे थे तो इन्होंने जो अनंत फन में वो गन्ना जो है 390 को लेना शुरू कर दिया। और जबकि ये गन्ना उन्हें शुरू से ही, जिस दिन से 1 तारीख को मील चला था, उसी दिन से 390 को खरीदना था, लेकिन इन्होंने 390 को नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? कि ये जो है ये काम करते हैं। ये कैसा काम करते हैं कि झूठ बोलकर, डरा कर, ये कर कर और इस तरीके से घटतोली कर कर और इस तरीके से कर कर जो रेट सरकार ने 390 रखा उसको 355 में खरीद लिया और इस तरीके से खरीद के अपने आप को भारत में नंबर 1 और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बना देते हैं। अरे भाई, वो तो नंबर 1 तो अपने आप ही हो जाएगा जब क्या नाम है आप 390 का 400 रुपये वाला गन्ना 355 में खरीदोगे तो ऑटोमेटिक नंबर 1 पे हो जाएगा। और जो सरकार के मिल हैं वो घाटे में, ऐसे मिलों ने तो कर रखे हैं, वरना काय को घाटे में रहे सरकारी मिल। अब हमारा ये मिल है कालीखेड़ा वाला, ये अगर घाटे में चला जाता है उसका कारण मुख्य यही है ना कि वो तो पूरे पैसे देता है, सरकार पूरे पैसे देती है, और ये बेईमान लोग जो हैं 355 रुपये देते हैं। ये मिल वाले बेईमान लोग जो हैं 355 रुपये देते हैं। अब मैं इनका आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ साथियों कि इन्होंने 25 दिन मिल चलाया। जब हम 26 तारीख में बैठे थे उससे 1 तारीख से लेकर 25 दिन इन्होंने मिल चलाया। लगभग रोज जो है 62-63 हज़ार गन्ना रोज मतलब तोला जाता है मिल में। मिल 62-63 हज़ार गन्ना रोज लेता है। अब 62-63 को छोड़िए, हमने 60,000 कुंटल के हिसाब से गन्ना 25 दिन का लगाया तो 15 लाख कुंटल गन्ना लगभग इन्होंने लिया। 15 लाख कुंटल गन्ना 5 करोड़ 85 लाख रुपए का बैठता है 390 के भाव से। और इन्होंने जो है किसानों को दिया 355 का रेट। कितना पैसा दिया इन्होंने किसानों को? 5 करोड़ 32 लाख 5 हज़ार रुपये। मेरी बात सुनते रहे ना, मतलब किसानों को दिया इन्होंने जो है 5,32,000 रुपये और इन्होंने उससे कमाए 5 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए इन्होंने। तो इन्होंने कितना घोटाला कर लिया 25 दिन में? 42,50,000 रुपये का घोटाला इन्होंने किया साथियों। किसान भाइयों जागो, इन्होंने मात्र 25 दिन में 42,50,000 का घोटाला कर लिया। और जब धरना दिया, किसान जागे, सब लोग इकट्ठा हुए, मिल बंद करा, चैन बंद करी, उसके 3 दिन बाद ही इन्होंने सारे का सारा गन्ना 390 में खरीदना शुरू कर दिया। अब ये 390 में खरीद रहे गन्ना, खरीद रहे, आपको पता हो, मैं भी आपको बता रहा हूँ, 390 में खरीद रहे। और जिनका 390 में नहीं जा रहा है, हम 8 तारीख को भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। एक तो ये पैसा वापस मिलना चाहिए किसानों को, 42,50,000 रुपये किसानों के खाते में जाना चाहिए, जिनका रिजल्ट गन्ना तुला है उनके खाते में जाना चाहिए। और दूसरा, जिन गाँव में गंदा पानी निकल रहा है, नल के द्वारा निकल रहा हो, ये जो खेत में निकाल रहे हैं उसमें निकल रहा हो, तो हमारा आप किसान भाई आप उस दिन इकट्ठा हों, हम प्रशासन से मांग रखेंगे, मांग नहीं लगवाएंगे कि मिल जिन गाँव में गंदा पानी निकल रहा है उनमें नल दे। 20-20 नल एक गांव में दिए जाने चाहिए जो आसपास के गांव हैं, इनके लिए कोई भारी नहीं है। ये तो 42 लाख के भी नहीं दे पाएंगे, 42,50,000 के भी। भाई ये नल लगने चाहिए, एक गांव में 20-20 नल लगे सरकारी। और गंदा पानी जो है, जिन खेतों में गंदा पानी निकल रहा है उनके समरसेबिल 400-500 फीट कराए जाएं, जो गंदा पानी फसल को ना जाए, सीरा की तरह पानी निकल रहा है। खोई लगातार इनकी उड़ के आँखों में जा रही है, आँखें खराब हो रही हैं। जिनकी आँखें खराब हुई हैं उनकी आँखों का पैसा इनसे दिलवाया जाए। जिन लोगों को पीलिया हुआ है उन पीलिया मरीज को इनकी तरफ से दवाई फ्री दी जाए। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इनके जो उसमें गेस्ट हाउस बना हुआ है उसमें किसान ठहरने चाहिए।
ये हमारी मांग रहेगी। 42,50,000 रुपये वापस हों। गंदा पानी जो है उसको लेकर हर गांव में 20-20 नल सरकारी लगें, और जो है क्या नाम है, जिनके समरसेबल गंदे पानी दे रहे हैं उनके समरसेबल 400-500 फीट इनके द्वारा कराए जाएं। और गांव में, हर गांव में लाइट, जो आसपास के गांव हैं उन गांव में मिल की तरफ से लाइट फ्री मिलनी चाहिए, और जिनको काला पी लिया हुआ है उनकी दवाई इनकी तरफ से फ्री मिलनी चाहिए। ये हमारी मांगों को लेकर, इन मांगों को लेकर के हम भूख हड़ताल पे 8 तारीख को बैठ रहे हैं। मैं समस्त किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप लोग 8 तारीख में सुबह 10 बजे चंदनपुर मिल के गेट पर बस जाएँ। हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। प्रशासन शासन से मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 100 लोगों के करीब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। उसकी लिस्ट हम लोग कल आपको दे देंगे, जितने लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं LIU से भी कहना चाहता हूँ, और DCO साहब उस दिन मौजूद रहें, और प्रदूषण विभाग के अधिकारी उस दिन मौजूद रहें। हम लिख के भी देंगे LIU को, और उनको भी बताएंगे, ये अधिकारी मौजूद रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जागो किसान जागो। अगर आप नहीं जागोगे तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, और अधिकार हमेशा छीनने से मिलते हैं, मांगने से नहीं मिलते। मांगने से लोग देते नहीं हैं, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर आपको अपने गांव में नल लगवाने हो, अगर अपने गांव, अपने आसपास के गांव में जो ट्यूबवेल गंदा पानी दे रहे हैं उनका समरसेबल 400 फीट कराना हो किसानों, तो आप आइए, मैं वहाँ मौजूद मिलूंगा भूख हड़ताल पे। आप लोग भी भूख हड़ताल पे रहिए, भूख हड़ताल पे बैठिए, और अपनी मांगों को, अपनी अधिकारों को लेने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर, जय किसान, एकता जिंदाबाद।